Okay students, now we will solve exercise number 6.3. एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दे देता हूं. एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन द 4 क्राइटेरियंस ऑफ द सिमिलैरिटी. हाँ, नेमली क्या क्या नाम है उनके? SSS, SAS, AAA एंड AA. ठीक है, ये 4 क्राइटेरिया में से कोई सा भी क्राइटेरिया यूज होगा और ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी, है ना. ठीक है, और सिमिलैरिटी का एक और कॉन्सेप्ट रहेगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, वो 6.4 में आएगा. वो उस क्राइटेरिया से अगली स्टेप है, लेकिन पहले बताएंगे तो बहुत ज्यादा फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. इससे अच्छा है पहले क्राइटेरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज. ठीक है, शुरुआती क्वेश्चंस काफी इजी हैं, यूं को मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं. रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर. राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. क्वेश्चन को समझो. कह रहा है कि अगले कुछ फिगर्स में से कौन कौन से फिगर्स सिमिलर हैं और आपको ये बताने. फॉर एग्जांपल जैसे पहला पेयर है तो क्या ये सिमिलर है, आपको चेक करके बताना है तो यस, नहीं है तो नहीं. फिर सेकंड पेयर को चेक करके बताना है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. इनमें से कौन कौन से पेयर्स जो हैं उसमें सिमिलर ट्राइंगल्स रखे हुए हैं और किसमें नहीं रखे हुए हैं, ये बताना है आपको. ठीक है, सेकेंड चीज है कि सिमिलर अगर हैं तो फिर क्राइटेरियन भी बताना है, किस क्राइटेरियन से. 4 जो क्राइटेरियन होते हैं, और क्राइटेरियन बताने के बाद फिर उनकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है. सिंबॉलिक फॉर्म मतलब जैसे ABC लिखोगे या BSC लिखोगे या CAB लिखोगे, ट्राइंगल का नाम क्या लिखोगे वो भी आपको बताना है. ठीक है, क्लियर. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला पार्ट देखो, आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं ABC एंड PQR. इस पेयर को देखिए और बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. एंजल बताओ, क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? कैसे, कौन से क्राइटेरियन से, कौन से क्राइटेरियन से सिमिलर हैं? बताओ शिवम. हाँ, AAA, पहला एंगल के इक्वल, दूसरा एंगल के इक्वल, तीसरा एंगल के इक्वल. सही है, सही बताया शिवम ने. शिवम एंड एंजल बोथ स्टैंड अप एंड एक्सचेंज योर सीट्स फास्ट, जल्दी. अरे बैग यहीं छोड़ दे, अभी पता नहीं कितनी बार एक्सचेंज करनी पड़ेगी. चुपचाप जल के पीछे चल, उधर बैठ जा. निहारिका थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ, कोई बात नहीं, दिख जाएगा. आगे आ जाओ. ठीक है, पहला एंगल के बराबर दिख रहा है. 60 डिग्री 60 डिग्री, 80 डिग्री इक्वल दिख रहा है. 40 डिग्री इक्वल. तो तीनों एंगल के बराबर हैं. तो AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. अब सिमिलर भी हैं, क्राइटेरियन भी बता दिया, अब आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी है. तो मैंने क्या कहा था कि दोनों ट्राइंगल में से कोई भी एक ट्राइंगल आप अपनी मर्जी से लिखो, दूसरा ट्राइंगल उसके हिसाब से लिखो. तो पहला ट्राइंगल सपोज करो मैं ABC लिख देता हूं, सिमिलर टू. तो दूसरा ट्राइंगल क्या लिखोगे? एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P के. तो पहला लेटर A लिखा है तो पहला लेटर वहां क्या लिखना पड़ेगा? P. एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है, दूसरा लेटर B लिखा है तो दूसरा लेटर वहां क्या लिखना पड़ेगा? Q. और एंगल C एंगल R के इक्वल है. मैंने तीसरे लेटर पे C को प्लेस किया है तो उधर तीसरे लेटर पे किसको प्लेस करेंगे? तो ये इनकी करेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म हो गई. तीनों काम हो गए. पहली चीज यस और नो बताया, सेकंड चीज क्राइटेरियन बताया, तीसरी चीज सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के बताया. रफली नोट डाउन कर लो, ये सारा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा. ठीक है ना. हाँ, ट्राइंगल्स बनाने आपको पहले तो लिखना है कि यस दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स. उसके बाद फिर आपको क्राइटेरियन बताना है बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. फिर उसके बाद ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख के बतानी है. हो गया पहला पार्ट. सेकंड पार्ट पे आते हैं. अब किसकी सीट्स एक्सचेंज होंगी देखते हैं. ABC ट्राइंगल है, इसकी कुछ साइड्स गिवन है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है. हाँ, स्क्रीन पर है ट्राइंगल्स, एक दूसरे की शक्लों में नहीं है. AB है 2 सेंटीमीटर, AC है 3 सेंटीमीटर, BC है 2.5 सेंटीमीटर. सिमिलरली ये इसकी 3 साइड्स हैं, 6 सेंटीमीटर 4 से. तो इस वाले पेयर में एंगल्स तो कहीं यूज किए ही नहीं उसने, एंगल्स यूज किए ही नहीं. तो एक ही क्राइटेरियन से वो सिमिलर हो सकता है. कौन सा? SSS. बाकी तो सब में कहीं ना कहीं एंगल इन्वॉल्व है. तो SSS से अगर वो सिमिलर होगा तो होगा, नहीं तो होगा ही नहीं. तो आप केवल इतना चेक कर लो कि SSS से सिमिलर है क्या. यस सर.
कुणाल आप मत बोलो, आपकी सीट चेंज नहीं करवा पाऊंगा मैं, ट्रेन पकड़ के आनी पड़ेगी यहाँ। हाँ इधर वालों से पूछते हैं। अंशिका बताओ सिमिलर है या नहीं है, कौन से सिमिलरिटी है, तो फिर तो एक से ही होंगे। एस 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 कैसे, वो भी बताओ। हाँ ए बी है वो इक्वल है, इक्वल नहीं कह सकते, प्रोपोर्शनल। इक्वल तो तब होती जब दोनों बराबर लंबाई की होती, प्रोपोर्शनल है मतलब ये इसकी दुगनी हो रही है। अच्छा जी, तो फिर बीसी की दुगनी कौन हो रही है, चेक करो, 5 सेंटीमीटर की, वो 2.5 सेंटीमीटर की। और सिमिलरली एसी के डबल कौन हो रही है, ठीक है 3 की डबल 6, ठीक है, ये इसकी डबल, ये इसकी डबल, और ये इसकी डबल हो रही है। अब सुनिए, आपने बता तो दिया एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये लेकिन अब सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे। सपोज करो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म मैंने लिखी ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू, थ्रू एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू। अब आपने पहली साइड ए बी लिखी है, तो ए बी के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है वहां पे, क्यू आर, राइट। ए बी के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है, तो आपने पहले दो लेटर ए बी लिखे हैं, तो इधर भी पहले दो लेटर क्या लिखने पड़ेंगे, क्यू आर। अब तीसरा लेटर क्या बचा, पी। लिखने के बाद वापस चेक करो, देखो ए बी के प्रोपोर्शनल क्यू आर आ रही है क्या, यस और नो। अच्छा बी सी के प्रोपोर्शनल आर पी आ रही है क्या, बी सी 2.5 सेंटीमीटर, आर पी 5 आ रही है। और तीसरी साइड भी चेक करो, ए सी के प्रोपोर्शनल क्यू पी आ रही है क्या, ए सी 3 और क्यू पी 6 आ रही है प्रोपोर्शनल। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। सिमिलरिटी क्राइटेरियन कौन सा हो जाएगा, एस एस एस। और आंसर क्या हो जाएगा, यस दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। चलते हैं थर्ड पेयर पे। थर्ड पेयर में भी एंगल्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो केवल आपको साइड्स को चेक करना है। तो इसकी साइड है 2.7, 2 और 3, इसकी साइड है 4, 5, 6। बताओ कुछ कनेक्शन बिठा के प्रोपोर्शनल हो सकती है कि ये, कहीं से भी नहीं है। देखो मेरे को ये जरूर दिख रहा है कि ये 2 का दुगना है और ये 3 का दुगना है, लेकिन ये 2.7 का दुगना नहीं है ना। यहाँ 5.4 होता तो हो जाता काम, 2.7 का दुगना 5.4 होता है, या फिर इधर 2.5 होता तो 2.5 का दुगना इधर 5 हो जाता। दोनों में से एक चीज होती, या तो वो एग्जैक्ट आधा होता उसका, या फिर ये एग्जैक्ट इसका दुगना होता, तब तो काम हो जाता। लेकिन ये सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल एल एम पी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स। बस अब जब सिमिलर ही नहीं है तो ना तो क्राइटेरियन बताना है और ना ही सिंबॉलिक फॉर्म बनानी है, ठीक है। चलो अगला बोलो, फोर्थ वन। एंगल आ गया अब एक, लेकिन एंगल एक ही आ रहा है, तो एंगल एक ही आ रहा है तो माइंड में फटाफट से आ जाना चाहिए यार, होगा तो ऐसे ऐसे होगा, नहीं तो चांस ही नहीं है। अब एस ए एस में चलो एंगल तो इक्वल आ गया, 70-70 डिग्री, एंगल का तो काम हो गया। लेकिन एंगल बीचों बीच रहता है, तो ये एंगल किस किस साइड के बीच में है, इसके और इसके बीच में। ये एंगल किस किस साइड के बीच में, इसके और इसके बीच में। तो आपको इसमें से ln को छोड़ देना है और इसमें से इसको छोड़ देना है, बची हुई दो साइड्स हैं, बची हुई दो साइड्स को प्रोपोर्शनल करना है। हो जाएंगी क्या, नहीं होंगी, 2.5 से 6। अच्छा यहाँ पे 5 है, हाँ तो फिर तो हो जाएगा ना। देखो 2.5 का दुगना 5 और 5 का दुगना 10, तो साइड्स दुगनी हो रही है, यानी साइड्स प्रोपोर्शनल है। अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल भी बराबर, तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल बराबर है, एस ए एस सिमिलरिटी से क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो। ठीक है, ट्रायंगल अगर मैं इधर लिख दूं एम एन एल, मुझे बताना सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखोगे। इधर मैं अगर लिख देता हूं एम एन एल, अच्छा जी, साइड एम एन के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है वहां पे, पी क्यू। भाई 2.5 ये 5 है ना, तो 2.5 का दुगना पी क्यू हो रहा है ना, तो अगर एम एन लिखा है तो क्या लिखूंगा, पी क्यू आर। चलो अब चेक करो, एम एन के प्रोपोर्शनल पी क्यू है क्या, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ दूसरी साइड कौन सी है, एम एल। एम एल के प्रोपोर्शनल पी आर है क्या, नहीं। यस सर, कौन कह रहा है, नो सर। ये एम एल और ये पी आर, ये 5 की दुगनी तो ये है ना, ये साइड की तो हमको लेंथ ही पता नहीं है, तो यानी कि पी क्यू आर जो लिखा है वो गलत है, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म सही करो। इसको मैं क्यू पी आर लिखता हूं, अब हो जाएगा शायद काम।
देखते हैं एम एल के प्रोपोर्शनल क्यू आर है, एम एन के प्रोपोर्शनल क्यू आर नहीं है बीबी, क्यू आर कहाँ है, एम, हाँ सॉरी एम एन है ना, एम एन के प्रोपोर्शनल क्यूपी देखना है, क्यूपी देखना है, एम एन के प्रोपोर्शनल क्यूपी देखना है, वो तो है एम एन है 2.5 और क्यूपी है 5, तो इसका दुगना हो रहा है, ठीक है। और एम एल के प्रोपोर्शनल क्यू आर है ना, यहाँ पे क्यू आर और यहाँ पे एम एल, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट सिंबॉलिक, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन। अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट कर देना, ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूपीआर बाय यूजिंग SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। समझ आया? नहीं समझ आया तो पूछ लो, फिर से बता देंगे, एक बार फिर से बताएं। हमको क्या करना है, एक एंगल तो बराबर है, अब जब एक एंगल बराबर होता है तो इस एंगल के अगल बगल की साइड्स को चेक किया जाता है। इस 70 डिग्री के अगल बगल की साइड्स कौन कौन सी बताओ, इस 70 डिग्री के अगल बगल PQ कहां दिख रहा है तेरे को, तो ये कर रहा हूं ना सर्किल, MN और ML, और इस 70 डिग्री के अगल बगल की साइड्स PQ और QR। तो अब कनेक्शन ऐसे ही बैठना चाहिए कि MN ML PQ QR, ठीक है। तो आप ये देखो MN के दुगना, MN के दुगना ये PQ है, ये 5 है ना, ये 6 गलती से लिखा हुआ है, ये 5 है, और ML के दुगना ये QR है, ठीक है, और एंगल भी बीच का बराबर है, तो है तो सही, लेकिन अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना पड़ेगा अपने को। तो सपोज करो मैं इसको ट्राइंगल एम, मैंने क्या कहा, पहला ट्राइंगल अपनी मर्जी से लिख लो, जैसे भी लिखना चाहो MNL, लेकिन अब सिमिलर टू अगला ट्राइंगल इसकी मर्जी से चलाना पड़ेगा। तो आप ये देखिए MN, तो MN का दुगना क्या था वहां पे, PQ, तो PQ से तो हुआ नहीं था, अभी हमने करके देखा, PQ को मैं QP भी लिख सकता हूं, तो MN QP का तो बैठ गया, आखिरी लेटर R लिख देंगे, और दूसरी साइड कौन सी है, ML ये वाली, तो इधर फिर अगर ऐसे चल रहे हो फर्स्ट से थर्ड लेटर, तो इधर भी फर्स्ट से थर्ड लेटर चलोगे, तो इधर अगर ML बना रहा हूं तो इधर QR बन रहा है, देखो 5 का दुगना 10, तो करेक्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल MNL सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। अभी समझ आया सभी को? चलो अगले पे दिमाग लगाओ एक बार। नेक्स्ट पेयर पे ध्यान करते हैं। देखो एक एक एंगल तो मिल गया हमको, 80 डिग्री और 80 डिग्री, लेकिन केवल एक एंगल दिखने से ही हम नहीं डिसाइड कर लेंगे, अगल बगल की साइड्स देखेंगे। तो देखो 80 डिग्री के अगल बगल की साइड्स कौन कौन सी एंगल बताओ, इस वाले छोटे से ट्रायंगल में AB और AC, जबकि इंफॉर्मेशन AB और BC की है, AC की तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो बात ही वहीं पे ही खत्म हो गई ना, ये सिमिलर होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर एंगल ले रहे हैं तो उसके अगल बगल की साइड्स तो लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब जल्दीबाजी में कई बच्चे क्या करते हैं, ढाई, हाँ सर ढाई का दुगना 5 हो गया, 3 का दुगना 6 हो गया, प्रोपोर्शनल हो गई, एंगल एंगल से बराबर हो गया, लेकिन ये नहीं देखा कि यहाँ पे तो चलो 80 डिग्री के अगल बगल की साइड्स ले रही हैं, लेकिन उधर भी 80 डिग्री के अगल बगल की साइड्स लेनी थी जो नहीं ली गई है, इस ट्रायंगल में तो ले ली है लेकिन इस ट्रायंगल में नहीं ली है। बस इतना हो जाता कि ये 3 हट के यहाँ आ जाता, तब तो ये सिमिलर हो जाता, ठीक है, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, ये 80 डिग्री के अगल बगल की साइड्स हो जाती, और फिर प्रोपोर्शनल तो हो ही रही है, ढाई का दुगना 5, 3 का दुगना 6, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ओ सॉरी सिमिलर नहीं है, ये वाला पेयर नहीं है। लास्ट पेयर पे चलते हैं, बोलो नहीं है, अवनी है या नहीं है सिमिलर, अंशिका है, कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, ए दो एंगल कहां से इक्वल दिख रहे हैं आपको, एटी डिग्री तो 80 डिग्री के बराबर दिख रहा है, लेकिन ये तो 70 है 30 है, दूसरा एंगल इक्वल कहां दिख रहा है, उधर जाना चाहते हो क्या, हाँ भाई अगर दो एंगल की इंफॉर्मेशन है तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो ना, कितना होता है एंगल सम ट्राइंगल का
180, 80 ये ले गया, 70 ये ले गया, 150 तो ये दोनों ले गए, उसके पास क्या बचा? उसके पास बचा 30। इधर 80 ये ले गया, 30 ये ले गया, तो इसके पास क्या बचा? 70। अब तो तीनों एंगल के बराबर हो गए। तो अंशिका आपका जवाब करेक्ट था, लेकिन क्राइटेरियन गलत था। देखो जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें अगर आप ए लगाते हो तो दो एंगल कहां दिख रहे हैं? इक्वल नहीं दिख रहे ना। अब अगर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी तो फिर तो तीनों ही एंगल दिख गए। और मैंने कहा जब तीनों एंगल दिख रहे हैं तो फिर ए ही लगेगी, फिर ए नहीं लगेगी। ए कब लगेगी? जब एंगल दो दिख रहे हैं इक्वल और तीसरे की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल दिख रहे हैं, तीसरे की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट वो दोनों एंगल इक्वल तो नहीं है ना। फिर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो तीसरा एंगल निकाला तीनों का, अब तो तीनों ही एंगल दिख रहे हैं। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो सिंबॉलिक नोटेशन भी बता दो, 70 80 ये कितना था? 30 है ना, और ये 70। सपोज करो इसको मैं ट्राइंगल डीईएफ लिखता हूं, तो उधर क्या लिखूंगा? डी की एंगल्स के हिसाब से देखना है, साइड के हिसाब से देखना नहीं है। एंगल डी के बराबर कौन सा है? 70 डिग्री से 70 डिग्री। एंगल पी है, फिर ई क्या है? 80 डिग्री, तो 80 डिग्री पी क्यू, और फिर एफ क्या है? 30 डिग्री। तो सेम टू सेम पी क्यू आर हो जाएगा ना। ये तो कॉन्ग्रुएंट भी है, कैसे पता चला? कहां दिख रहा है? दिख कहां रहा है? ऐसा लिखा हुआ है कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर? जब तक नहीं लिखा हुआ तब तक आप नहीं कह सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड्स बराबर है। ठीक है, ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और नोटेशन ये हो गया डीईएफ सिमिलर टू पीक्यूआर। तो केवल और केवल दो पेयर मिले थे जो सिमिलर नहीं थे, एक तो ये वाला और दूसरा थर्ड वाला। हाँ थर्ड वाला। तो 6 में से ये दो सिमिलर नहीं है, बाकी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चारों सिमिलर है। ए एस 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 ए एस और अगेन ए। ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो सर। नो सर। सेकंड क्वेश्चन का फिगर बनाओ फटाफट, इजी क्वेश्चन है काफी। ठीक है, बना लिया? रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर, देखो सिमिलैरिटी ऑलरेडी गिवन है। आपको क्या गिवन है कि ट्राइंगल ओडीसी और ओबीएस सिमिलर है। कहाँ है ओडीसी? ओ डी सी, और ओबीए ओ बी ए। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या है? सिमिलर। गिवन है ये आपको। बीओसी 125 ये सबको मार्क्ड है, वैसे भी सीडीओ 70 डिग्री भी मार्क किया हुआ है। पता क्या करना है? फाइंड एंगल डीओसी, डीओसी ये वाला एंगल। ठीक है, डीसीओ, डीसीओ कहाँ है? डीसीओ, ये तो ये वाला, जब ये पता चल जाएगा तो वो तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। नेक्स्ट एंगल ओ ए बी ये वाला है। क्यों? ये पैरेलल कहाँ गिवन है? ये पैरेलल गिवन है क्या? ये पैरेलल गिवन होती तो होते ना, ये तो अल्टरनेट है, वो अल्टरनेट, लेकिन पैरेलल गिवन नहीं है। अब पैरेलल कैसे है वो आपको सोचना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा फिगर छोटा है तो एक बार मैं इसको बड़ा करता हूं, फिर इस पे बात करते हैं। अब अच्छे से देखेगा ना। देखो, एक ये एंगल पता करना है, एक ये एंगल पता करना है, और एक ही एंगल पता करना है। सिमिलैरिटी नहीं भी आती होती ना हमें, तो भी हम ये 3 एंगल काफी आसानी से पता कर लेते। ये दो पता कर ही लेते, फिर इस तीसरे एंगल में चक्कर ये पड़ता है कि पैरेलल वाली चीज देगा तब पता चलेगा।
देखो ध्यान से, ये तो लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये 125 तो बचा हुआ अंदर का हो जाएगा कितना, 180 माइनस 125 क्या 55। 55। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ये 70 है ये 55 है, तो ये भी पता चल जाएगा कितना। हाँ ए ओ बी में, ए ओ बी थोड़ा निकालना है भाई, आपको एक ये एंगल निकालना है, कितना निकाला आपने 55। ये एंगल निकालना है, कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे और 180 से माइनस करो सर 55 ही आएगा। 55 ही आएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको एक एंगल और निकालना है, ये वाला। अब ये वाला एंगल सोनाक्षी कह रही है कि 55 ही होगा सर, क्योंकि ये और ये अल्टरनेट है, लेकिन उसके लिए आपको ये लाइन और ये लाइन पैरेलल गिवन होनी चाहिए, जो कि गिवन नहीं है, तो इसलिए इस एंगल को निकालने में तो पंगा पड़ेगा, है ना। कुल मिला के बात इतनी है कि सिमिलैरिटी तो अभी तक हमने यूज करी नहीं है, सिमिलैरिटी को यूज करेंगे तो शायद ये हमको ये वाला एंगल भी शायद हम बिना उसके निकाल पाए। लेकिन देखो, जो चीज बिल्कुल इजी वे में मिल रही है ना, उसको तो ले लिया करो। यानी कि ये लीनियर पेयर मिल रहा है ना, बिना कोई सिमिलैरिटी लगाए, बिना कुछ लगाए मिल रहा है ना इजीली, तो ले लो। यानी ये दोनों एंगल तो आपने जैसे निकाले वैसे ही निकालना। कैसे, एक तो लीनियर पेयर से और एक एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों होगा, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अरे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो इसके तीन एंगलों के बराबर नहीं होंगे क्या, होंगे। अब आपको नाम पढ़ना पड़ेगा बस, ट्राइंगल का सिंबॉलिक नोटेशन क्या दिया हुआ है, ओडीसी सिमिलर ओबीए। क्या लिखा हुआ है, ओडीसी सिमिलर ओबीए। फिगर में चलते हैं एक बार, ओडीसी सिमिलर, आपको ये वाला एंगल चाहिए है ना। ये वाला एंगल कैसे आएगा, ओ ए बी। ओ ए बी है ये एंगल, है या नहीं है। तो ओ ए बी, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ओ ए बी किसके बराबर होगा, ओ सी डी के। ओ ए बी बराबर ओ सी डी होगा। ओ सी डी आपके पास निकल चुका है 55 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। इवन अब ये 55 और 55 निकल गया ना, इससे आप प्रूव कर सकते हो कि लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाती हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। लेकिन उतना उसने प्रूव नहीं करवाया कि लाइंस भी पैरेलल प्रूव करो या नहीं करो। समझ आया, फिगर बना लिया सबने, गिवन पॉइंट्स डाल दिए, क्यों डालो। Here it is given that दो एंगल्स तो गिवन है, बोलो जल्दी जल्दी। एंगल DOC 125 डिग्री, एंगल ODC कितना, क्या CDO कितना है गिवन। सिमिलैरिटी को लास्ट में लिखेंगे एक साथ, है ना। अब पहले कौन कौन सा एंगल चाहिए हमको, बताओ कौन कौन सा एंगल चाहिए। एंगल DOC, क्वेश्चन मार्क, एंगल DCO, एक और चाहिए ना, तीन चाहिए ना, OAB। ठीक है, तो लास्ट वाला एंगल निकालने में तो सिमिलैरिटी यूज आ रही है, बाकी ये दोनों तो हमने बिना विदाउट सिमिलैरिटी निकाले ना, एक तो लीनियर पेयर से निकाला और एक एंगल सम से निकाला। ठीक है, तो लीनियर पेयर से कौन सा निकला, ये वाला, ये वाला DOC, ये वाला एंगल लीनियर पेयर से निकाला। ठीक है, तो निकालो इसको, इसके साथ जोड़ के 180 करोगे, कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे एंगल BOC एंड एंगल DOC, ठीक है, lie on the straight line, lie on the straight line। स्ट्रेट लाइन का नाम बताओ, कौन सी स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं ये एंगल बी, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन सी लाइन स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, DOB, DOB पे लाई कर रहे हैं ना, lie on the straight line DOB। so
इन दोनों का सम कर दो 180 डिग्री। BOC प्लस DOC इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा जी, इसमें से DOC तो पता करना है, BOC गिवन है 125 डिग्री प्लस DOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOC निकलता है कितना? एक तो वैल्यू आ गई। अब DOC के बाद DCO, ये जो DCO है वो कैसे निकालेंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी से। कौन से तीन एंगल हैं ट्राइंगल के अंदर? एक ये वाला है, एक ये जो अभी निकाला है, और तीसरा कौन सा है? CDO। ये तीन है ना, इन तीनों का एंगल सम 180 डिग्री होगा। तो लिखो नेक्स्ट चीज, नाउ एंगल DOC, बोलो दूसरा एंगल, प्लस DCO प्लस CDO इक्वल टू रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो जी किस किस की वैल्यू है? DOC की अभी अभी निकाली हमने, DCO की निकालनी है क्या, या है गिवन? कितनी निकालनी है? और आगे CDO की गिवन है 70। इन दोनों को ऐड किया 55 एंड 70 बिकम्स 125 प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल DCO आ जाता है 180 माइनस, करो माइनस 55। दूसरा हो गया काम। अब तीसरे के लिए सिमिलरिटी यूज करनी है, तो आप लिखो also it is given that, also it is given that, बोलो कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, पढ़ के बताओ। हाँ, ट्राइंगल ODC या OBC? ठीक है, जो लास्ट वाला एंगल है वो हम सिमिलरिटी को यूज करके निकालने वाले हैं। कौन सा एंगल निकालना है हमको लास्ट में? एंगल का नाम बताओ। क्या? OAB, ये हमको पता करना है, लास्ट वाला एंगल है ना। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर, अच्छा ये गिवन है, ये हमको प्रूव नहीं करना है, ये कुछ है कि क्वेश्चन है शुरुआत के जिसमें सिमिलरिटी गिवन है, नहीं तो करीब क्वेश्चन हमको प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये गिवन है कि ये सिमिलर है, तो सिमिलर है तो इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। एंगल O यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है वो उसके एंगल O के बराबर होगा, एंगल D एंगल B के बराबर होगा, एंगल C एंगल A के बराबर। ये सिंगल लेटर में कहे, तीन तीन लेटर में कहे तो फिर जमा जमा के बोलना पड़ेगा। हमसे इसने पूछा है कि OAB पता करो, तो OAB तो उस ट्राइंगल में ही आएगा, और उसका फ्लो कैसे है देखो, OAB दिख रहा है, तो इसी फ्लो में इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल फॉलो हो रहा है? OCD। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो OAB और OCD बराबर होंगे। तो मैं लिख देता हूं सो एंगल OAB बराबर हो जाएंगे एंगल OCD के। रीजन वैसे हम इसका लिखते नहीं है, लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, इंप्लाइज एंगल OAB की वैल्यू हो जाएगी, OCD की वैल्यू अभी अभी निकाली थी हमने, कितनी निकाली है? 55 डिग्री। तो ये हो जाएगा 55 डिग्री मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए आज? हाँ, क्या कह रहा है? देख लेते हैं कुछ होमवर्क हो जाए तो। कहाँ दिया होमवर्क? फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है वो तो। चलिए, तो 2 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, चलो आज के लिए काफी है, बाकी कल करें।
Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.